वेल देखो मेरे पास एक आइडिया है। इंडिया गॉट लेटेंट इज राइजिंग बट माई चैनल इज डेड। लेकिन देखो मैं चाहता हूँ अपने चैनल को ग्रो करना और इसके सिर्फ दो ही तरीके हैं। बी कंसिस्टेंट, जो कि मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, और दूसरा तरीका मेक वीडियो ऑन ट्रेंडिंग थिंग्स। तो आज हम बनाने वाले हैं इंडिया गॉट लेटेंट के एक एपिसोड से कुछ कैरेक्टर्स को हम ड्रॉ करेंगे। समय रैना, हम ड्रॉ करेंगे जजेस, बस। तो लेट्स बिगिन। लेकिन सबसे पहले हमें चूज करना पड़ेगा कि किस एपिसोड से हम लोगों को ड्रॉ करेंगे। तो 3.5 घंटे की रिसर्च के बाद आई केम अप विद दिस एपिसोड। हम इस एपिसोड से कैरेक्टर ड्रॉ करने वाले हैं। तो ठीक है, फिर शुरू करते हैं क्रिया। ओके, तो सबसे पहले हम बनाने वाले हैं समय रैना, बिकॉज द मेन कैरेक्टर ऑफ द शो। और हर मूवी पोस्टर में मेन कैरेक्टर को सबसे बड़ा दिखाया जाता है। तो इस पेज में ये साइड समय रैना को बिलोंग करेगी, बाकी की साइड हम जजेस को दे देंगे अगर बची तो। ओके, तो मैंने बनाना शुरू कर दिया है इन्हें, और मुझे नहीं लगता कि पहली बार में ये ड्राइंग बन पाएगी, क्योंकि कॉन्फिडेंस की थोड़ी बहुत कमी चल रही है। पिछली ड्राइंग स्त्री वाली 1 महीने पहले बनाई थी और 1 महीने से कुछ ड्रॉ करा भी नहीं है मैंने, तो ड्राइंग स्किल हाथ से थोड़ी फिसल गई है। और ये था इनके चेहरे बनाने का मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट, जो कि नहीं बन पाया। ओके, तो एक और बार ट्राई करते हैं। तो ये सेकंड अटेम्प्ट का फेस लग तो रहा है उनके जैसा। इज इट लुकिंग गुड? मुनव्वर फारूकी जैसी वाइब क्यों आ रही है? ओके, तो चेहरा बन चुका है। अब बारी है बॉडी की। मुझे नहीं लगता कि इस पेज में पूरी आएगी बॉडी, क्योंकि चेहरा मैंने शायद थोड़ा बड़ा बना दिया है, जो कि मैं दोबारा ड्रॉ नहीं करूंगा। तो इसी के हिसाब से बॉडी ड्रॉ करते हैं। ये रही कॉलर, ये रहा इनका कंधा, ये रहा माइक, ये रहे इनके हाथ मस्त लग रहे हैं, है ना। और ये रहा इनका पेट, ये रही माइक की वायर, और फाइनली ये रहा पूरा स्केच। बढ़िया ही बना दिया मैंने, तालियां बजा दो मेरे लिए। तो देखो, अगर तुमने मेरी पुरानी वीडियोस देखी है, जो कि नहीं देखी होंगी क्योंकि इतना बड़ा फैन बेस नहीं है मेरा, और रिटर्निंग ऑडियंस ना के बराबर है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि मेरी ड्राइंग्स थोड़ी बहुत कॉमिक स्टाइल को फॉलो करती हैं। मतलब वो क्या फॉलो करती है, मैं ही उसे फॉलो करवाता हूँ। इसलिए हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा इंकिंग। तो इंक करने के लिए इरेजर घुमा देते हैं थोड़ी, ताकि पेन ढंग से चल पाए। एंड वी आर रेडी टू गो। देखो, 1 महीना बाद मजा तो आ रहा है ड्राइंग करने में। भाई देखो, सच्ची बता रहा हूँ, इस चेहरे में से मुनावर जैसी वाइब तो आ रही है। ये मेरी ड्राइंग हिल चुकी है या समय भाई का चेहरा कुछ मुनावर सरजी जैसा लगता है? एनीवेज, ये रही बॉडी, और इसे इंक करना और बाकी है। तो ये रही इंकिंग की पहली लेयर, जिसको मैं और थिक करना चाहूंगा। ऑलराइट, इंकिंग भी हो चुकी है। इज इट लुकिंग गुड? एंड वी आर फाइनली एट द स्टेज ऑफ कलरिंग, जिसकी सामग्री तैयार हो चुकी है। तो शुरू करते हैं। तो फेस तैयार हो चुका है, एंड वी आर रेडी फॉर द बॉडी। देखो, कलरिंग तो हो चुकी है, पर ये मुझे फीकी लग रही है, इसलिए मैंने इस पे थोड़ी पेंसिल कलर किया, जिसकी रिकॉर्डिंग तो मैंने नहीं करी, लेकिन कलरिंग करने के बाद ये कुछ ऐसा लग रहा है। और मैं तुमसे एक ही सवाल पूछूंगा, इज इट लुकिंग गुड? और तो पहला कैरेक्टर कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है सेकंड, बलराज द डिस्ट्रॉयर, बलराज द हम्बल गाय। देखो, बलराज जी को ड्रॉ करने से पहले मैं तुम्हें एक छोटा सा प्लान समझा देता हूँ। मतलब कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम्हें जानना जरूरी है। देखो, उस समय भाई को ड्रॉ करने के बाद पेज में इतनी सी जगह बची है, और इतनी सी जगह में हमें इन चारों को फिट करना है, जिसके लिए मैंने थोड़ी नापी करी, और हम इन चारों को 4 बॉक्सेस में ड्रॉ करने वाले हैं। और सबसे ऊपर बलराज जी, क्योंकि सबको पता है ही सच अ हम्बल गाय। इतने हम्बल गाय हैं वो कि कोई उनके ऊपर जाना ही नहीं चाहेगा। तो ये है अब तक की ड्राइंग प्रोग्रेस। ये बलराज जी जैसी लग रही है क्या? आई थिंक पूरी बनाकर ही पता चलेगा। तो ये है फाइनल स्केच, और ये लग रहा है बलराज जी जैसा। ये सच अ जेंटलमैन की एक ही बारी में ड्रॉ हो गए, ना कोई जिग। एंड बिफोर वी मूव ऑन टू द इंकिंग पार्ट, मैं तुम्हें बता दूं कि हम इंकिंग से पहले कलरिंग करेंगे, क्योंकि मैंने पिछली समय वाली ड्राइंग से सीखा कि कलरिंग करने से इंक थोड़ी फेड हो जाती है, तो इसलिए पहले कलरिंग। हाँ, पता है कलरिंग थोड़ी भाड़-बुजी सी लग रही है, पर इंकिंग करेंगे सब ठीक हो जाएगा। यह है फाइनल ड्राइंग अपने बलराज जी की। आई थिंक कलरिंग में थोड़ी दिक्कत आ गई है, बाकी सब कुछ बढ़िया है। चेहरे की मुस्कान, टोपी की चमक बढ़िया लग रहे हैं भाई। ये सच हम्बल गाय की हम्बल वर्ड को भी हम्बल फील होता है उनके लिए यूज हो गए।
अब नेक्स्ट वी हैव एक मिनट, सॉरी नाम भूल गया मैं, 1 मिनट। पता लग गया, इनका नाम है गुरसिमरन खम्बा। इनकी हाइट बड़ी तेज है, बैठ कर भी लंबे लग रहे हैं। और अब हम इनकी ड्राइंग करेंगे। देखो प्रोसेस बड़ी धीमी हो रही है, मुझे तेज तेज काम करना पड़ेगा, तो जल्दी से कलरिंग करते हैं। अरे नहीं, मैंने कलरिंग खराब कर दी। और इंकिंग भी किसी को बताना मत। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट वी आर गोना ड्रॉ बादशाह भाई। देखो बादशाह भाई मुझे दिखने में तो बड़े प्यारे लगते हैं, पता नहीं उन्हें लोग इतने हेट क्यों करते हैं। साल के 4 सीजन में से एक सीजन होता है जब उन्हें हेट मिलती है, और वो भी अचानक से मिलनी चालू हो जाती है वैलिड रीजन के संग। तुम डिफेंड भी नहीं कर सकते उन्हें। ये तो अंग्रेज लग रहे हैं यार कोई। देखो भाई क्या बड़ा ब्यूटीफुल पीस क्या बना दिया मैंने। तो देखो इन पुरानी 3 ड्राइंग की कलरिंग खराब जाने की वजह से मैंने इनकी टेक्निक को समझा, और मैंने देखा कि मेरे पेंट्स ब्रश पुराने हो गए हैं, तो मैं मार्केट जाकर नए पेंट ब्रश ले आया। और उन्हीं की दुकान पर मुझे ये फेबर कास्टल के मल्टी लाइनर्स भी दिख गए। चूंकि ये बहुत महंगा था, तो मैंने अंकल से कहा कि अंकल मुझे इसमें से सबसे पतली पिन वाला मल्टी लाइनर दे दो। अंकल ने बोला मैं नहीं दे रहा। मैंने बोला दे दो अंकल, नहीं तो आपको बिग बॉस देखने वाली बीवी मिल जाएगी। ये सुनकर अंकल ने मुझे फटाफट से पेन पकड़ा दिया, और इसी पेन से मैंने बादशाह भाई की इंकिंग करी है। देखो कितने सुंदर बनी है। अब बारी कलरिंग की। ओ भाई देखो भाई कितनी बढ़िया बना दी मैंने, कितना बढ़िया आर्टिस्ट हूँ मैं। कॉन्फिडेंस बढ़ गया इस ड्राइंग को बनाने के बाद मेरा। अब बारी है एक और कैरेक्टर की, अब वो है सिद्धांत चतुर्वेदी। तो ये रहा इनका स्केच। थोड़ी सी दिक्कत है इसमें, लेकिन मुझे लगता है कि ठीक ठाक तो है। वी शुड मूव ऑन टू दी आउटलाइन। देखो यार जोश में अगर मैंने थोड़ी आउटलाइन खराब कर दी, लेकिन टेंशन लेने वाली बात तो नहीं है, मैं बचा लूंगा इस ड्राइंग को। मेरे अंदर फुट फुट हुए कॉन्फिडेंस बढ़ा है, मैं एक तगड़ा आर्टिस्ट हूँ।